हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर कल टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच को जीत लिया, बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया कल टीम इंडिया ने, यानी कि चेन्नई टेस्ट मैच को अपने नाम कर लिया भारतीय टीम ने। और अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे ध्यान दोगे तो टेबल टॉपर आपको टीम इंडिया दिखाई देगी, क्योंकि टीम इंडिया का पॉइंट परसेंटेज अभी है 71.67। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया 62.5, उनका पॉइंट परसेंटेज रेशो है। और श्रीलंका ने आज न्यूजीलैंड को हराया, यानी कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में भी टेस्ट सीरीज चालू है। तो अपने घर में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया, तो श्रीलंका अब तीसरे स्थान पर आ चुकी है। उनका पॉइंट परसेंटेज है 50.0। और चौथे स्थान पे आपको न्यूजीलैंड दिखाई देगी 42.86। और पांचवें स्थान पर है इंग्लैंड 42.19। तो अब यहां से ऐसा लग रहा है कि फेवरेट जो दो टीमें हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलेंगी, अभी फिलहाल वही दिखाई दे रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो सकता है। लेकिन क्या भरोसा दोस्तों, कुछ बताया नहीं जा सकता कि मे भी श्रीलंका बाउंस बैक कर जाए, न्यूजीलैंड वापसी कर जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, साउथ अफ्रीका आ सकती है, कोई भी आ सकता है। बट चांसेस तो यही दिखाई दे रहे हैं ज्यादा, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में फिर से एक और बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। लेकिन कल के मैच पे थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, चेन्नई टेस्ट मैच की बात करें, कल जो चौथा दिन का खेल हुआ, पहले ही सेशन में रिजल्ट पता चल गया। शुरुआती 1 घंटा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो, और उनका साथ निभा रहे थे पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन। दोनों के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप हो रही थी। लेकिन जैसे ही अश्विन को गेंद थमाया, अश्विन के हाथ में गेंद थमाया कप्तान रोहित शर्मा ने, तुरंत आते हैं अश्विन और एक पार्टनरशिप को तोड़ते हैं। वो आउट करते हैं शाकिब अल हसन को, और फिर उसके बाद उसी सेशन में अश्विन 3 विकेट और झटक लेते हैं, और जड्डू भी पीछे नहीं हटते हैं, वो भी आके 3 विकेट लेते हैं, जिसमें एक बहुत बढ़िया गेंद वो डालते हैं लिटिन दास को, जो सेकंड स्लिप में रोहित शर्मा बहुत बढ़िया कैच पकड़ते हैं। तो बांग्लादेश ऑल आउट हो जाता है 234 रनों के स्कोर पे। पहला शुरुआती 1 घंटा बांग्लादेश ने जीत लिया था पहले सत्र को, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही स्पिनर्स आए, जड्डू एक छोर से, अश्विन दूसरे छोर से, तो इन दोनों ही स्पिनर्स ने सारे बल्लेबाजों को आसानी से आउट कर दिया। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन की बात करूं तो उन्होंने 6 विकेट लिया, यानी कि ये एक यादगार टेस्ट मैच होगा आर अश्विन के लिए, क्योंकि इसके पहले भी अश्विन इसी ग्राउंड पे जो उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला था चेपॉक में, वो 2021 का आई थिंक साल था, वहां पे भी अश्विन ने शतक लगाया था। और आई थिंक उसी मैच में आई थिंक उन्होंने 5 विकेट भी लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 100 जरूर मारा था अश्विन ने इंग्लैंड के सामने, जो मुझे याद आ रहा है। तो अश्विन को पता है कि एक टेस्ट मैच में पंजा जैसे कैसे खोला जाता है, यानी कि फीपर कैसे लिया जाता है, और उसके साथ साथ शतक कैसे लगाया जाता है। तो अश्विन ने आई थिंक ये तीसरी बार ऐसा कारनामा किया कि एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने शतक भी लगाया है और फीफर भी लिया है। तो अब वो दी ग्रेट शेन वॉर्न की उन्होंने बराबरी कर ली है, यानी कि उन्होंने 37वां इंटरनेशनल फीफर लिया, 5 विकेट हॉल उन्होंने पूरा किया कल, यानी कि कल जो संडे का दिन था, तो उन्होंने कल 37वां फीफर लिया, इंटरनेशनल फीफर की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने शेन वॉर्न की अब बराबरी कर ली है। अब उनसे आगे हैं मुथैया मुरलीधरन, जिनका आई थिंक 67 इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में फीफर है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अश्विन अब कहाँ तक पहुंचेंगे, क्या वो बराबरी कर पाएंगे मुथैया मुरलीधरन की या नहीं, वो तो खैर हमें आने वाले कुछ वर्षों में पता चल जाएगा। लेकिन रविंद्र जडेजा की भी बात कर लेते हैं, उन्होंने भी कल 3 विकेटें ली और 1 विकेट से दूर हैं, यानी कि 299 उनके इंटरनेशनल टेस्ट विकेट्स हो चुके हैं। तो कानपुर में आप समझ कर चलिए कि रविंद्र जडेजा के 300 इंटरनेशनल टेस्ट विकेट्स पूरे हो जाएंगे। तो बढ़िया प्रदर्शन रहा भारतीय टीम की ओर से, यशस्वी जायसवाल का अर्धशतक, रविचंद्रन अश्विन का शतक, रविंद्र जडेजा का अर्धशतक पहली पारी में, जसप्रीत बुमराह के बेहतरीन 4 विकेट, उसके साथ साथ आकाशदीप ने 2 विकेट लिए, सिराज ने 2 विकेट लिए, जड्डू के 2 विकेट पहली पारी में। फिर सेकेंड इनिंग में इंडिया की ओर से ऋषभ पंत ने शतक लगाया,
बहुत ही एक दो वर्षों के बाद उन्होंने टेस्ट मैच खेला और आते ही आते बढ़िया कमबैक किया, उन्होंने शतक लगाया, शुभमन गिल का बढ़िया शतक। उसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो केएल राहुल ने को भी एक आत्मविश्वास मिला होगा क्योंकि वो भी नॉट आउट थे। अश्विन के 6 विकेट, जड्डू के 3 विकेट, बुमराह के 1 विकेट। तो ओवरऑल भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन बांग्लादेश की ओर से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा निराश होंगे क्योंकि एक समय पे उनको ऐसा लग रहा था जब पहले दिन का खेल था, 2 सेशन उन्होंने अपने नाम कर लिए थे, यानी कि चाय का सत्र जब तक आया था तब तक लग रहा था कि 6 विकेट गिर चुके हैं, 144 रन ही भारतीय टीम के बने हैं। तो वहां से बांग्लादेश को दिखाई दे रहा था कि हम टीम इंडिया को 200 रनों के भीतर ऑल आउट कर सकते हैं। लेकिन खैर वहीं से भारतीय टीम ने वापसी की, जड्डू और अश्विन के बीच में जो वो बहुत बड़ी पार्टनरशिप बन गई जिसकी वजह से भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया। लेकिन वहां से बांग्लादेश थोड़ा पिछड़ गया चेन्नई टेस्ट मैच में। लेकिन कुछ अच्छे संकेत भी रहे बांग्लादेश के टीम की ओर से इस टेस्ट मैच में, जैसे मैं कहूंगा नजमुल हसन शांतो कप्तान ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। दूसरी पारी में जहां पे देख रहा था हमें कि गेंद टर्न हो रही थी, स्पेशली बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जड्डू को खेला। अश्विन के अगेंस्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने 2 छक्के भी लगाए, बढ़िया डिफेंस किया। भारतीय पेसर्स के भी सामने अच्छे तरीके से खेल रहे थे। तो एक आत्मविश्वास उन्होंने जगाया होगा अपनी टीम के बाकी बल्लेबाजों का कि मैं ऐसी बैटिंग कर रहा हूं, मैं एज ए कैप्टन, एज ए लीडर मैंने एक अच्छी पारी खेली है। तो उनसे भी प्रेरित होंगे बाकी सारे बांग्लादेशी बैटर्स। उसमें और मैं कहूं तो हसन महमूद ने जो शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने पहली पारी में जो फिफर लिया, 5 विकेट लिया, उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की। और लगभग 4 ही इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस अभी तक हसन महमूद खेल चुके हैं, लेकिन उसमें 2 आपको दिखाई देगा कि 2 बार उन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में फिफर लिया है। तो वो भी बहुत अच्छे युवा तेज गेंदबाज बांग्लादेश को मिले। उसके साथ साथ नाहिद राणा, तस्किन अहमद का अनुभव, यानी कि बांग्लादेशी पेसर्स अब आपको दिखाई देगा कि जब जब बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलेगा, सेना कंट्रीज में खेलेगा या फिर अपने घर में खेलेगा, आपको दिखेगा कि बांग्लादेशी पेसर्स भी डोमिनेट करेंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है बांग्लादेश टेस्ट टीम के लिए। शाकिब अल हसन अगर पूरी तरीके से फिट होंगे तो और अच्छी बात होगी क्योंकि दोनों ही इनिंग में शाकिब अल हसन ने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, तो उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। उसके साथ साथ नाहिद राणा का मैंने नाम ले लिया, मेहदी हसन मिराज एक बेहतरीन एक युवा ऑलराउंडर मिल रहा है बांग्लादेशी टीम को, जो फ्यूचर में जाके आपको दिखेगा कि ये तीनों फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं। स्पेशली वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के लिए वो बांग्लादेश की ओर से बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर फ्यूचर में आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट शाकिब अल हसन आप उनको समझ कर चलिए। तो बांग्लादेश की ओर से भी कुछ छोटे छोटे अच्छे संकेत थे जो मैंने आपको बताया। उम्मीदें होंगी मुशफिकुर रहीम से, जो कि हीरो थे पाकिस्तान टूर में। तो चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम की कानपुर में आके वो एक विशाल पारी खेले। मोमिनुल हक से भी वही उम्मीदें होंगी क्योंकि दोनों ही ये जो बांग्लादेशी बैटर्स हैं इनके नाम 11 इंटरनेशनल टेस्ट 100 हैं। तो इन दोनों ही बल्लेबाजों से बांग्लादेशी टीम को उम्मीद होगी कि ये आके अच्छा प्रदर्शन करे। उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि भारतीय टीम की ओर से भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओर से भी हमें एक विराट पारी देखने को मिले कानपुर टेस्ट मैच में। तो यही था मेरा आज का वीडियो जहां पे मैंने बात की टेबल टॉपर टीम इंडिया है। मैंने आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल बताए। टीम इंडिया टेबल टॉप पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही अब ऐसा लग रहा है कि फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल होने वाला है। या फिर क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि कुछ भी हो सकता है। अभी भी टीम इंडिया को और 4-5 मैचेस जीतने हैं, तब भी जाके टीम इंडिया अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से पक्का कर सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका भी अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, न्यूजीलैंड भी बाउंस बैक करना जानती है, साउथ अफ्रीका भी इस रेस में है, इंग्लैंड भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पहले टेस्ट मैच के ऊपर भी बात की, अश्विन की मैंने बात की आपके साथ। इस 37 इंटरनेशनल टेस्ट पेपर उनके हो चुके हैं और भी ऐसे पंजे वो और आगे लेते रहेंगे।
बढ़िया शतक भी लगाया। तो अब अश्विन भरोसा जता रहे हैं पूरी तरीके से कि टीम चाहे तो उनको थोड़ा और प्रमोट अप भी कर सकती है बैटिंग क्रम में। और जड्डू 1 विकेट दूर है 300 इंटरनेशनल टेस्ट विकेट से। और बांग्लादेश की ओर से भी कुछ अच्छे संकेत दिखाई दिए जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइक किए बिना मत जाइए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनको क्रिकेट में बहुत ज्यादा रुचि है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए। प्रभात राज नारायण, बिहाइंड द स्टंप्स दोस्तों। जय हिंद।